द लॉर्ड, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों और सभी मसीह भाई बहन। आज फिर से एक बार आपके सामने मैं कुछ बाइबल की गहराई को और हमारी मोक्ष प्राप्ति और हमारे उद्धार की बातों को लेकर हम निकले हैं और इसको जारी रखेंगे हम। और आशा करता हूँ आप सब कोई इसके इस छोटी सी वचन के द्वारा, इस छोटी सी वीडियो के द्वारा अपने उससे बड़ा जीवन के लिए आपको समझ में आए और आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिले। हमारा उद्देश्य यही है कि हर दुनिया में हर कोई का जीवन में एक सच्चाई को जानकारी मिले और उस सच्चाई के द्वारा ही आप एक मोक्ष प्राप्ति और इस जीवन के बाद में और जीवन और अपनी धार्मिकता को, अपने पापों को क्षमा, अपनी धार्मिकता को प्राप्त करना मुमकिन हो सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज दुनिया में बहुत लोग जो है कि भ्रमित और झूठ में और अंधेरा में चल रहे हैं और अपराध के ऊपर में अपराध करते जा रहे हैं और इस प्रकार से अपराध पाप को तय करता है और पाप का मजूरी जो है कि वो मृत्यु है। और पाप का मजूरी जो है कि मृत्यु का मतलब है नरक। इसीलिए मनुष्य जाति को परमेश्वर कभी भी नरक जाने के लिए निर्माण नहीं किया और ना ही नरक मनुष्य के लिए बनाया। इसलिए जब हमें जानकारी मिलता है इस बातों को, तो हमें एक काम सौंपा हुआ है और इस काम को हम निस्वार्थ रूपी में करते जाना चाहिए। जितना भी अगर 10 लोग का अगर इसमें इस वीडियो को देखते हैं, 10 लोग अगर सुनते हैं, 10 लोगों में अगर एक व्यक्ति भी अगर सच्चाई को जान पाता है और सच्चाई के अनुसार उनका मोक्ष प्राप्ति, उनका उद्धार अगर वो पा लेता है, तो हम धन्य ठहरते हैं। प्रभु यही चाहता है कि तुम्हारा कार्य जो है कि तुम करता जाओ। उस कार्य का जो भी फल होगा, चाहे जो भी उस कार्य का यानी कि उस कार्य का जो भी मूल होगा वो मेरे पास है, मैं दूंगा और मैं तय करूंगा। तुम्हारा काम इतना ही कि तुम सच्चाई को प्रकट करो, सच्चाई को फैलाओ, सुसमाचार को फैलाओ। सुसमाचार सुनकर जो भी विश्वास में आएगा उसका उद्धार निश्चित है और नहीं आएगा फिर उनका दायित्व है। इसमें तुम्हारा कोई भाग नहीं है कि तो सुसमाचार को प्रचार किया और लोग नहीं विश्वास किया और तो कमी घटी में आ गया, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि तुझे जो काम सौंपा हुआ है उस काम को ही तुम अंजाम देने के लिए कोशिश में रहो। हम किसी को प्रचार कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, तो हमारा ये चेष्टा नहीं रहना चाहिए कि नहीं इसको समझना ही है, इसको जाना ही है। इस प्रकार से ज़बरदस्ती बाय फोर्स करके कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, ना ही उद्धार पा सकता है, ना ही धार्मिकता ठहर सकता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा सीख मिले और जानकारी मिले और अपना जीवन को आप बचा सके, यही हमारा उद्देश्य है। जिस प्रकार से कल वीडियो में मैं बता रहा था आपको कि प्रभु आकर हमें जमानत देकर शैतान के चंगुल से यानी कि पापों से मुक्त करता है। और जब हम पापों से मुक्त हो जाते हैं तो स्वतंत्र हो जाते हैं कि यानी कि एक आज़ादी हमें मिलता है। और इसी आज़ादी के साथ में ही हम परमेश्वर का वचन को कह सकते हैं और परमेश्वर के अनुयायी में चल सकते हैं और अपने धार्मिकता को पा सकते हैं, अपने पवित्र जीवन को कायम रख सकते हैं और उनका पीछे चलते हुए हमारे दिए हुए कामों को हम अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि उनके बिना, उनकी मदद के बिना यानी कि परमेश्वर का मदद के बिना कोई भी अपना कार्य नहीं कर सकता है और परमेश्वर का काम स्वयं परमेश्वर ही करता है। हमें बस एक उपस्थिति में आना चाहिए परिपूर्णता के साथ, ताकि हमें वो व्यवहार कर सके और अपना कामों को कर सके। यही हम मनुष्य का ऊपर में यही इतना ही अधिकार है। हम कभी भी किसी काम को, किसी बात को बाय फोर्स हम नहीं कर सकते हैं, ना ही हमारा ताकत, बुद्धि या हमारा कुछ सोच विचार से हम उसको हासिल कर सकते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, ये गलतफहमी अपने अंदर से निकाल दो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बात ऐसा है, जिस प्रकार से उनको जब लोग ग्रहण करने लगे, उनके पास आने लगे, तो वो प्रभु वचन में बोलता है कि प्रभु मनुष्य को जैसे कि चेहरा यानी कि बॉडी यानी कि हमें जो देख पा रहे हैं, लोग सब कोई देख पा रहे हैं, उसको नहीं देखता है, हमारा अंदर को झांकता है। हमारा चेहरा को नहीं, हमारा अंदर को झांकता है। हमारा अंदर को जब झांकता है तो हमारा उस फल को झांक सकता है जो कि हम किस वजह से प्रभु के पास आते हैं, या हम किसी समस्या को लेकर आ रहे हैं,
या हम किसी बीमारी को लेकर आ रहे हैं ताकि प्रभु हमें निस्तार करे, उस बीमारी से चंगाई दे और उस मुसीबत से, उस ताड़ना से, चाहे उस मुसीबत से हमें मुक्त करे, तो फिर हम स्वार्थी हैं। अगर हम इस बात को एक साइड रख कर, क्योंकि हम अगर परमेश्वर को पा लिए, सच्चाई को जान गए, तो फिर परमेश्वर हमें दुखी रखेगा या हमें उस ताड़ना में रखेगा या हमें मृत्यु के मुंह में झोंकेगा? नहीं ना, क्योंकि वो तो जीवन देने के लिए आता है। तो फिर हम किस प्रकार से सोच रहे हैं? इसीलिए मेरे दोस्तों, हम कभी भी स्वार्थी रूपी में प्रभु का पास अगर आते हैं तो हम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे और हमारा विश्वास गिरना अनिवार्य है। अगर हम इस बात को साइड में रखते हुए अगर प्रभु के पास हम आ रहे हैं तो फिर सिर्फ उस जीवन और मोक्ष प्राप्ति यानी कि उद्धार के लिए अगर हम आ रहे हैं, बाकी सब कुछ तो होता रहेगा, होता ही रहेगा, हो रहा है और होता जाएगा, होके आ रहा है। ये बात तो सभी को जानते हैं। जैसे कि पृथ्वी में सूरज उगती है, फिर डूबती है, फिर मनुष्य शादी करते हैं, विवाह होता है, बच्चा होता है, चलते हैं, खेत होता है, फिर एक साल ये सब रनिंग चल रहा है। ये सब आप जैसा भी हो, हम जैसा भी करें, वो सब होता रहेगा। आमीन। तो इसके लिए हम सोच कर क्या कर सकते हैं? हम बदली कर सकते हैं? नहीं, सूरज आज इधर से नहीं उधर से उगना चाहिए। हम अगर चेष्टा करेंगे क्या कर पाएंगे? नहीं। परमेश्वर का काम को कोई भी इधर उधर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमारा ये सोच बहुत गलत है। हम अपना ताकत बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। कोई भी हमारा सोच हमारे लिए ही मंद है बोल के वचन हमको प्रूव करता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, प्रभु को जब ग्रहण करते हुए जो कोई भी आता है तो उनको अंदर को झाँक कर वो समझ लेता है कि ये अपना जीवन के लिए आ रहा है या आपका धन संपत्ति के लिए या सामर्थ्य के लिए या स्वार्थ के लिए आ रहा है, वो देख लेता है। लेकिन प्रभु जो है कि दीनता के साथ में, नम्रता के साथ में, संयम के साथ में और एक पवित्र और एक दयालु और दया का सागर अनुग्रह लेके जब आया ना, तो वो किसी को भी इनकार नहीं करता है, किसी को भी इनकार नहीं करता है। चाहे आप स्वार्थ से आए हो, चाहे निस्वार्थ में आए हो, आपको ग्रहण करेगा ही वो। मगर आपका जीवन का वो कार्य तय करेगा, आपका जीवन को, आपका उद्धार, आपका छुटकारा, आपका स्वभाव वो समय तय करेगा जो कि आप किस प्रकार से आए थे, और या आप उसी प्रकार से बने हुए हैं या अपने आप में बदलाव यानी कि पश्चाताप या कुछ चेंजिंग में आप आ रहे हैं। ये दृश्य बात, ये सोचने वाली बात है। प्रभु उसी का इंतज़ार करते हुए हमें मौका देता है। तो अंदर का झाँक कर वो जिस प्रकार से अपने पिता का काम को करने के लिए आया था, उसी प्रकार से वो इस पृथ्वी पर चुनाव करने के लिए आता है कि ताकि इस पृथ्वी पर काम करते हुए मनुष्य का मोक्ष प्राप्ति, उद्धार दिलाते हुए, पापों से क्षमा का मार्ग दिखाते हुए, पापों से क्षमा और उद्धार का रास्ता, मार्ग, सत्य जीवन पाने के लिए कार्य करे। और वही वो कार्य किया, और जिसको भी वो चुनाव किया इसी कार्य के लिए किया, इस कार्य को जारी रखे। आमीन। इसीलिए वो सारा दुनिया को इस प्रकार से नहीं चुना जिस प्रकार से 12 चेलों को चुना वो। तो जिस प्रकार से वो लोग ग्रहण कर रहे थे और लोग भी ग्रहण कर रहे थे उनको, तो उनको बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना, क्योंकि तुम मुझे नहीं जांच सकते। परमेश्वर का कहने का मतलब है कि तुम मुझे नहीं जांच सकते, मैं तुम्हें जांच सकता हूँ, क्योंकि तू तो मनुष्य जाति है, एक तुच्छ है, जो कि तुझे अगर क्षमा ना किया जाते तो आपरूपी में तो कभी भी क्षमा प्राप्त नहीं पा सकता है, ना उद्धार पा सकता है। जिस प्रकार से एक जेल में घुसा हुआ लोग, एक अपराध में फंसा हुआ लोग जितना भी संपत्ति दे दे, जितना भी बुद्धि लगा दे, जितना भी वकील कर दे, जो भी कर दे, अगर एक जमानत देने वाला नहीं होगा तो फिर आप कभी भी जेल से निकल नहीं सकते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना और ठहराया है ताकि तुम जाके फल लेके आओ और तेरे फल बना रहे। उसी का साथ जो कुछ भी तू पिता से मांगे वो मेरे नाम से दे दे। इसका मतलब ऐसा है कि जैसे कि हम परमेश्वर जब हमें चुनाव करता है तो हमें फलदायक बनने के लिए घोषित करता है। तो फल का मतलब है हमारा स्वभाव, हमारे स्वभाव में चेंजिंग, हमारे स्वभाव में वो लेके आना जो परमेश्वर का द्वार में, परमेश्वर के सामने ग्रहणीय है, जो परमेश्वर चाहता है, वो स्वभाव हमारे अंदर में होना चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। इसीलिए हमारा अंदर में वो फल होना बहुत जरूरी है। उसी फल के साथ ही हम जो भी कार्य करेंगे,
और सबसे पहले तो हम यीशु मसीह के नाम से हम पिता से जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें देगा। तो उस टाइम में हम फल के साथ अगर मांगेंगे तो हम दुनियादारी का चीज़ मांगेंगे ही नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का योजना है। इसीलिए हम जब भी मांगेंगे तो दुनिया का भलाई के लिए और अपने पवित्र जीवन के लिए और उस आत्मिक जीवन के लिए, उस सफ़र के लिए, उस मोक्ष प्राप्ति के लिए, उस पाप के लिए जो क्षमा पाया जाए, उसी के लिए ही हमारा मांग होगा। हम जितना भी चेष्टा करें उसी के लिए हमारा मांग, क्योंकि वो फल के साथ हम मांग करेंगे, तभी है उस फल जो भी हमके वो स्वभाव जो भी हमको प्रकट करेगा वही हम प्रकट हो जाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का योजना यही है। इसीलिए हमें चुनाव किया गया है एक काम करने के लिए, इस पृथ्वी पर काम करने के लिए। उस काम को करते करते हुए हमको आगे बढ़ना है, और उस काम को जब हम पूरा करेंगे तो उस काम को जायजा हमको स्वर्ग में देना होगा। और फिर हमें वो काम को अगर हम पूरा कर दिए तो हमें फिर वो आएगा और धर्मी ठहराएगा और हमें उनके रफ्तार में यानी कि उनके आगमन में हमको उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। उसी का इंतजार में सारे के सारे जितने भी मसीहत है, जितने भी विश्वासी है, जितने भी परमेश्वर के अनुयायी है, दास हो, विश्वासी हो, जो भी हो, यही आशा में है कि वो आएगा तो हमें उठा के लेके जाएगा। यही आशा में है। तो आगे वीडियो में मैं इसी बात को लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत आऊँगा। तब तक ले आपको प्रभु परमेश्वर बहुतायत से आशीष करे और उनके आने तक आपको तैयार होने में मदद करे और सुनने वालों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग पाने में मदद करे, और इस प्रकार से इस जीवन के बाद में और एक जीवन पाने के लिए मदद करे। यही हमारा निवेदन परमेश्वर से आशा रहती है और निवेदन करते हैं हम, और प्रभु बहुतायत से हमारा निवेदन को सुनता है और निश्चित रूप से आपको सुनने वाले को और इस प्रकार से सुनकर अपने आप को प्रस्तुत करने वाले को, परमेश्वर को खोजी करने वाले को परमेश्वर अपनाएगा और मदद करेगा उनका आने तक। तब तक ले आपको जय मसीह की। हैव अ गुड डे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करे। हालेलुया।